सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभं गुर प्रसाद। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन ते निकी गोद विच बैठी गुरु प्रसाद संगत जी फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां कुछ विचारां सिख धर्म के प्रचार ते प्रसार लई बीबियां की करन इसके उपर करनियां हन। आपां देखते हैं कि संसार की उत्पत्ति का साधन मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करते लेख लिखाया। वो अकाल पुरख जिसके बारे आम करके ख्याल प्रचलित सी कि उसने संसार की उत्पत्ति रोजी और नाश वास्ते तीन अलग अलग देवते थापे। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब के विच गुरु नानक साहब जी ने इस विचार का खंडन करदियां होइयां सानू समझा दिता कि केवल ते केवल एक अकाल पुरख ही इस संसार की उत्पत्ति रोजी अते नाश करने समर्थ है। आप जपजी साहब हर रोज पढ़ते एका माई जुगत व्याई तीन जेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए विवान। जिव तिस भावै तिवें चलावै जिव होवे परमान। वो वेखै उन्हें नजर ना आवे बहुता है विधान। जिथे संसार की उत्पत्ति लई माता पिता नूं थापिया होंद नूं थापिया उथे नाल ही माता पिता की एक ड्यूटी लगाई है परिवार दे बच्चों की सेवा संभाल। पर अजकल दे दौड़ भजदी युग दे विच जदों कि साडे कोल हर तरह के सुख सुविधा मौजूद हैं अज दे माता पिता इस परमात्मा वालों लगाई हुई ड्यूटी तो मुनकर होंदे जा रहे हैं। रिजल्ट साडे सामने हैं। अब साडा समाज अध्यात्मिक तौर के उपर राजनीतिक तौर के उपर समाजिक तौर के उपर अधोगति वल जा रहा है। परिवारों के विच अशांति असंतुष्टि नामिलवर्तन ईर्खा द्वेष पततपना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भक्ति तौर के उपर तो इसनों माता पिता बच्चों के उपर छड़ देते हैं कि बच्चों की गलती। पर जो असीं गौर दे नाल देखते हैं जिन्होंने बच्चों ने कल संसार की सिरजना करनी है समाज की उन्होंने परवरिश तो माता पिता ने ही करनी है। परिवार विचों ही होनी है समाज विचों ही होनी है अते स्कूलों विचों होनी है। इस करके आओ आप देखते हैं कि इस धर्म के प्रचार के प्रसार विच बीबियां की कर सकदियां ने। थोड़ा जिहा अपना भारत का पुरातन इतिहास देखिए बीबियां का योगदान या बीबियां की की तिरस्कार किया जाता सी। उसनूं जहर की कुड़ी विसदी गंदर अज्ञानन बघियाड़न पैर की जुत्ती जुए विच हारन वाली शै इथों तक कि शूद्र ढोर गवार करके दस्कारिया गया। सीता सवित्री अते पार्वती का प्रतीक मिथन के बावजूद लालसा पुरख समाज ने इसनूं ब्रह्मा पुरुषी ते मेनका बना दिता। इसनूं बाजारां विच गुलामां की तरह बेचा गया। दो स्त्रियां की गवाही एक मर्द के बराबर समझी गई। किसी ने कहा इस विच रूह ही नहीं हुंदी। किसी ने कहा कि ये तां बंदे नूं नीवें पासे जाण वाली है। एक कवि ने बहुत दर्दनाक हाथ विच इसकी जात हानि कराई है। मैं नहीं कहता ये रुद्र है
फिर तेरे भी दुर्दिन फिरे, उठी एक आवाज तेरे हक विच, उस समाज ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ जो दुत्कारते सी तेरी जात ਨੂੰ। हाँ, नानक निरंकारी सी ਉਹ, जिसकी हर डंके दी चोट ते किवें मंगनी हो सकती है जो जन्मी है राजान दी। बीबी सिख स्त्री खाली जन्मदाती ही नहीं, जीवन दाती है। ये जीवन दिती है, जन्म दिता इसने राजिया महाराजा पीरा फकीरा ਨੂੰ, ते मंदी किवें हो सकती है। गुरु नानक साहब जी की इस निर्मल आवाज ते जिस निर्मल पंथ की सिरजना हुई, उसदे विच इसनों बराबर का हक मिलिया। चार आपां रत मर्यादा अनुसार संस्कार पढ़ते हाँ, करते हाँ जीवन दे विच, चारां दे विच इसनों बराबर सम्मान मिलिया। अमृत छक सकती है, ये रागी ढाडी प्रचारक कथावाचक बन सकती है, पंज प्यारियां विच शामिल हो सकती है। इत्थों तक जे किसी ने अध्यात्मता की चोटी तक पहुंचना हो तो उस सुहागन नूं पुछो जिसने शौ की प्राप्ति कर ली है। जाए पुछो सुहागनी तुसी राविया कि नहीं गुणी, उत्तर मिलेगा सहज संतोख शिगारिया मिठा बोलियो। जदों असीं देखदे हां इन्ना उच्चा सुच्चा रुतबा मिलिया बीबी नूं, ते आपां अपने गुरु इतिहास अते सिख इतिहास के परचे भी परतीए। पहली सिख स्त्री बेबे नानकी जी ने, जिन्होंने गुरु नानक साहब जी को खाली वीर नहीं पीर के रूप में सजदा किया। सुल्तानपुर में जो पहली बारी उन्होंने को गए ने, वीर ने कहा भैन तू मेरे तो वड्डी है, तेरे इस तरह करना सजदा नहीं, पर श्रद्धा अते पूर्ण रूप दे विच उसनों परमेश्वर रूप जान के भैन ने कहा वीर जे तू दुनियावी जी होवे ना ते मैं कदे इस तरह ना करदी, तू ते मैंने पूरा परमेश्वर नजर आता है। बेईना दे विच 3 दिन लोग फोन तो बाद लोगों ने कह दिता नानक तू क्या होएगा, पर श्रद्धा ते सत्कार ते पूर्ण दृढ़ता दे नाल भरी हुई बेबे नानकी जी दे शब्द ने वो तो दुनिया नूं तारन आया है, वो डुबन नहीं आया, वो डुब सकता ही नहीं। अते किस तरह भाई जयराम जी ने भी बेबे नानकी जी का सत्कार किया, अपने आप में मिसाल है। अपने आप को कहा मैं धन हाँ, धन है परमेश्वर, धन है गुरु नानक साहब जी, ते धन तू है जो नानक दी भैन है, ते थोड़े जे धन असी भी हाँ, तेरा साथ मेरे नाल होया है। सुनिए आप पहली लंगर की संचालक माता खीवी जी, सिर्फ इको एक बीबी है जिसका नाम साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब है। बलवंत जी लिखते हैं बलवंत खीवी लेख चंद जिस भक्ति शौकत राली लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर के आली। खाली उन्होंने सेवा ही नहीं की, बच्चों को भी इन्नी दृढ़ता के नाल गुरमत दे विच जोड़िया कि बीबी अमरो जी नूं बहुत सारिया बाणियां बचपन में कंठ करवा के सौरे घर दे विच हर काम करती हुई वो गुरबाणी के नाल जुड़ी हुई है। शब्द सी जड़ा बाबा अमरदास जी ने सुनिया, करनी कागत मन मसवाणी बुरा भला तो लेख पे, जो जो कित चलाए तो चलिए तो गुम नाही अंत हरे, चित चित सकीने बावड़िया हर बिसरत तेरे गुण बड़े। इस शब्द की चोट ने गुरु अंगद साहिब तक पहुंचाया, गुरु पदवी तक पहुंचाया। ते बाबा अमरदास जी ने 52 पीढ़े प्रचार दे सिर्फ बीबियां की सेवा में चलाए। ते 2.5 मंजियां बाइयां विचों एक मथों मरारी, एक माई भागो ते माई देवा नूं बख्शिश कीती है। ते बीबी भानी जी गुरु पुत्री है, गुरु पत्नी है, गुरु दादी है, गुरु परदादी है। जो असीस होना अपने बच्चों को दी, वो असीस के शब्द हर माता नूं रागियां कोलों नहीं अपने हृदय विचों असीस देनी बनती है। पुता माता की असीस निमख ना बिसरो तुमको हर हर,
सदा भजो जगदीश, ताकि यह भव सागर विचों उसके बच्चे सहजे ही पार कर सकन। माता गंगा जी 11 साल की उम्र के छेवें पातशाह गद्दी ते विराजमान ने, उन्होंने चंगे सलाहकार बन के जीवन उन्होंने बतीत किया। गुरु हरगोबिंद साहब जी की बेटी है बीबी बीरो जी, की सिक्ख्या दी है आनंद गाथ में, बच्ची तू गुरु अर्जन साहब जी की पोतरी है, अमृत वेला संभालना है, गुरबाणी हमेशा तेरे मन में रहे, जीवन में रहे, हर काम घर का बिना किसी कहते ना करन दे नाल परिवार में इज्जत मिलती है, गल्लां नूं इधर उधर चुप के नहीं करना। सुन पुत्री प्राणन दे प्यारी, जिसते होत वै सुकारी, कुल की आज्ञा चित में तरनी, खोटी संगत कबू न करनी। प्रातः उठकर मसन करियो, गुरबाणी को मुक्ते रहियो, पुनः व्यवहार को जवई, भलो संभालो नीको सोई। देखिए आज माता गुजर कौर जी 400 साल मना रहे ना प्रकाश दिवस, उन्होंने वास्ते भी सानू उन्ना ही उपराला करना पड़ता सी। पूरे साल दे विच सैमीनार होने चाहिए सी माता गुजर कौर के जीवन बारे, गोष्ठियां होनी चाहिए सी। प्रकाश असी भुल बैठे हैं, साडा पंथ भुल बैठिया बीबियां नूं। ओ माता जिहड़ी पहली सिख शहीद गुरु है दी पत्नी है, सूरवीर गुरु गोबिंद सिंह जी के माता ने शहीद पोतरियां की दादी है। ते बचपन में किस तरह दृढ़ता करवाई गुरमत दी। 5 साल की उम्र गुरु गोबिंद राय जी नूं अते ठंडे बुर्ज दे विच बैठ के साहबजादियां नूं अपनी छाती दे निग दे नाल गुरु साहबान दियां गुरु शहीदां दियां शहादतां सुना के गरमां कर दिता, कह दिता, उन्होंने दस दिता तुसी उस सूरवीर गुरु दे बेटे हो जिसने कदे आप जालमानी नहीं मनी, मत किसी लाज विच आके धर्म वालों कमजोरी विखा बैठना। गल करते हैं माता सुंदर कौर जी की। गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाद उन्होंने पंथ की बहुत लंबे समय तक अगवाई की है। हुक्मनामे भेजे ने खालसे नूं अते दरबार साहब दे विच बंदई ते तत खालसे दा झगड़ा खून डुलन आना सी, बड़ी सूझ-बूझ दे नाल सुलझा दिता। माता साहब कौर मुजस्मा हम भगती दी, गुरु प्यार ते गुरु पत्नी दी मिसाल है साडे वास्ते। भोजन पहला छका के फिर मुंह झूठा कर दिया ऐसा जीवन आज एक शहीद बीबी का जीवन इस मैगजीन दे विच आया। तुसीं पढ़िया भी होएगा बीबी भिखा, वो बीबी है जिहड़ी आप शहीद, उसका दादा शहीद, उसका पिता शहीद, उसके पुत्र शहीद, उसका पति शहीद, ते वो बीबी है जिसके पिता बजर सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी की शस्त्र विद्या वास्ते उसनूं चुनिया सी अते जिथे उन्होंने अपने गुरु साहब को शिक्षा दी शस्त्र विद्या निपुण किया, उथे बीबी जी ने भी निपुण किया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब विखे मालक खाड़ा तैयार करवाया सी। जदों सरसा नदी ते विछोड़ा पिया, झखिया पिंड दे कोल 100 सिंहां दा अपना जत्था सी ते पिछों बहुत फौज आई, शहादत दा जाम पी गई। दूसरे दिन चमकौर की जंग में उसके 2 पुत्रा ने पति ने शहादत प्राप्त की ते छेवें पातशाह के पहला दादे ते परदादे ने की गल करिए। बीबी हरशंद कौर सुन लो, कैसी बच्ची है, उम्र सिर्फ 17-18 साल की उम्र है। पता लग गया उसको ढंडोची ढोरा फेर लिया। आज सरकार का जालम गुरु गोबिंद सिंह जी दा पूरा इत्थे खात्मा हो चुकिया। किसी को भी चमकौर की गढ़ी में जान की इजाजत नहीं है। जे कोई जाएगा उसको सख्त तो सख्त सजा दी जाएगी। ते बीबी ने वो ढंडोरा अपनी माता जी जो बुजुर्ग हैं, पिता का साया सिर ते नहीं, 2 छोटे-छोटे भरा हैं, माता जी ने कहा माता जी मैनू भेजो, तू छोटी है जे कुआरी है, तेनू नहीं पता मुगल फौज का पत्ता साडा
वैली बनया होया, कहीं तुसी अरदास करो मैं जावांगी। मैं पहचान नहीं है साहबजादियां नूं। जदों मैं अमृत छकिया सी, मैं बाबा अजीत सिंह जी नूं ते बाबा जुझार सिंह जी नूं मैं आप दर्शन कीते सन। किवें लगा कि उन्हां दी लाशां नूं तूं कशैरिया तो कड़िया तो केसा तो मैं पहचान के इन्हां दा संस्कार जरूर करांगी। ये सेवा मैनूं बख्शी जाए। माता ने भेज दिता, पहुंची है सारिया 40 दी 40 और सिंघां दी लाशां इकट्ठियां करके आज 16 साल का पाठ उच्ची उच्ची कर लिया, पत्थर पत्थर पुत्तर इकट्ठे करके लकड़ा। मुगलों ने देखा कौन है किस वक्त, आवाज सुनी बीबी दी, तू कौन है? मैं गुरु दी बेटी हां। की करने थी अगर तेनों नहीं पता तू करने से की तेनों सजा मिलेगी, पता है नहीं? कौन है इस तरह का सरकार जो अपने अकीदे का अपने बुजुर्गों का अपने अपने दा संस्कार नहीं कर देती? साडे तो गुरु साहब कहने एक पिता है किसके हम बारिक, तुसी किथे हो? कोई नहीं सुनी, टाकरा कीता, जल्दी पहनू और 40 सिंघां दे विच ही जिखा सुट के शहीद हो गई वो बीबी। माता भाग कौर जी का जब देखते हैं किवें तलवार लैके खिदराने दी ढाल विच मुगल नाल डट के मुकाबला कीता। पातशाह बड़े खुश होए, क्या दिता जिहड़ी कौम विच स्त्री अपनी रक्षा करने के काबिल हो जाएगी वो कौम कदे गरीब नहीं होती। किदी किदी गल करी बीबी प्रसन्न कौर, जब तो मोर्चा 2 साल का बच्चा गोली लगती उत्थे रस्ते छड्ड के बहुत दही फिर मोर्चे नाल जुड़ जाती। बीबी रूप कौर ग्रुप होने के कारण करदे ने सड़क ते सुट दित्ती सी। 7वें पातशाह ने चुक के अपने दरबार रखी पहली लखारी बीबी रूप कौर जी होए ने। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਸਭਾ ਮਨ ਦੇ ਪੀਸਨ ਪੀਸੇ ਖਨੀ ਖਨੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨੇਜਾਂ 'ਚ ਟੰਗ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ। कैद जालमां दी आईयां पीण चक्कियां ने लाइयां, मीर मनु दे जुर्म ने हटाई जांदियां, मामा छीनियां पुत्तां दे टुकड़े गल विच हार पवाई जांदी है। इन्ना वधिया साडा इतिहास होवे, असीं कित्थे खड़ियां सोचना पवेगा। कर्नल रिटायर्ड दलविंदर सिंह एक्स प्रिंसीपल गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज दे, उन्होंने 400 सिखा का एक आंकड़े इकट्ठे करके इन्वेस्टिगेशन करके देखा ते उहदे आंकड़े दिते कि क्यों ये इन्नी अधोगति क्यों हुई है, किन्ने की हालत है। उहदे विचों 40 साल के ऊपर 20% ऐसे सिख सन जिन्हां दी दाढ़ी ते केस नहीं सन, पर 25 तो 40 सकते 70% ऐसे सन जिन्हां दी ना केस सी ते ना दाढ़ी सी, 25 तो हेठा वाले सिर्फ 2% सन जिन्हां दी केस ते दाढ़ी सी। कारण देखिए से नजर मारिए अब सब तो पहला कारण पश्चिमी सत्ता का प्रचार ते प्रसार दे साधन ढंग ते साडे पंजाब दी खासकर विदेशां च जाण नूं दौड़ उन्हां दे जिहड़े साधन ने माया पई ने स्व केंद्रित ने। बच्चे आम करके उन्होंने रुझ जाते हैं। अज अद्धे तो ज्यादा पंजाब चला गया है, उत्थे जाके उन्होंने 17-18 घंटे पढ़ना भी पैंदा, काम भी करना पैंदा, रोटी पानी कपड़ा लीड़ा आपे धोना पैंदा। धर्म की करना वो जुड़ेगा उत्थे पराई धरती के ऊपर गुरु पीरियां पुई पीरां दी धरती छड्ड के, इंक्लूडिंग नहीं मेरे बच्चे, असीं पैसे की दौड़ के पीछे दौड़ रहे हैं, डॉलर की लगी हुई साढ़े सामने ते कौन दवेगा उन्होंने सिक्ख्या ते सब ऐसी सबका दे जब असीं कपड़े लीड़े पाने हैं किरपान सानूं औखी लगदी पानी ते हौली हौली गले च आ गए, धागे च परो के उतरी गई। दूसरा कारण परिवारक वातावरण
ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਨੇ ਕੰਮਕਾਰੀ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਟੀਵੀ, ਮੋਬਾਈਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਸਕੂਲ ਘਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟੀਚਰ ਹੈ। A good mother value is 100 teacher. Napoleon ने क्या सी, give me a good mother, I will give you a good nation. पर असी मावा मत्था टेक लेने आ, गुरपुरब वाले दिन, संग्राम वाले दिन, पुण्य वाले दिन, मस्या वाले दिन, इन्होंने धार्मिक अपना इतिहास समझ के बस जदों घर में कोई दुख सुख आया नहीं, की धागे तबीक की मड़ी मसाने की कबरा सारा कुछ उस विच जाके असी भुल बैठे हाँ कि असी कित्थे खड़ियां हाँ। और सिख लीडरां की धर्म प्रति बेरुखी आज सामने देखने में आती है। माया ते ताकत दा नशा इन्हां नूं लाट बैठा कुर्सी दी चाहत ने। नौजवान अज कोई गुरुद्वारे विच तुहानूं दिखाई नहीं देगा, ना बीबी ना बच्चा। होर सिख विरोधी प्रचार के साधन अंदरों अंदरी पहला चुटकले पकड़ाए जाते सी, पर अज आ सारा कुछ हो रहा है। पर असीं अज कित्थे खड़ियां, अंदर नजर मारी असीं साडा किरदार गुरमत अनुसार है कि साडे पंथ ने बीबी बीरो ते बीबी भागो वर्गियां बीबियां पैदा कीतियां ने। किन्नियां साडे च बीबियां ने, मातावां ने जिहड़ियां अपने बच्चों नूं कहंदियां ने, काल है कि छथों दे नानक राह पछाणे से, हक पराया नानका सूरज गाए। कौन जान किसी को पता है कि जवानी ते सुंदरता नहीं रहनी। की कहते पढ़ते आपका शब्द कि जिसने इस संसार के धन जोवर रहना नहीं, तो फिर करिए कि असी आप इकट्ठे होके हमला मारिए, संभालिए अमृत वेले नूं। वीर जी ने पूरा लेक्चर दिता, ओहदे च बीबियां ने भी संभाला। इस करके पहले सेल्फ इवैल्यूएशन, बंदे खोज दिन हर रोज ना फिर परेशानी माहे। सच्चा और सबको ऊपर सच्चाचार दे धारनी बणीए। अपने बच्चों को गुरु महाराज के गुरसिखां दी कथा कहानियां इस तरह सुनाइए कि उन्हां च जीवन की जांच पैदा हो जाए। बाबा दी कहानियां पुत सपुत करें। आपे गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ, सहज पाठ अर्था समेत करिए, समझिए, सुनिए और रखिए भाव। की होएगा? दुख पर हर सुख कर ले जा ते दात बरतेगी। इस करके खाना बाबा हो, खाना खुशी खुआ, जित खाते तन पीड़िए मन में चले विकार। निंदिया भली किसे गई नाही, मन मुख मुग्ध करा, मुंह काले जना ने दिखा, हर के घोर पवन। भैन जी खड़े हो गए, मैं लगता मेरा समा ते 35 मिनट का सी, उस हिसाब दे नाल मैनूं संकोचना पै रहा अपना टॉपिक। अज असी वो कविता फिर सानू याद दहानी अखीर दे पैर विच करवांदी है कि असीम तेरा सिदक सी, तेरे मासूम बच्चों का बैरी गल विच पांदे हार सी। शुक्र मनांदी तू रही, इस तरह विरसा संभाले अपना। पर अज सब कुछ भुल के रोले तू अपने आप, अपने ही हथी अपने तू नक्श टोटे कर रही। जोग तो बेभोग वाल कदम तेरे बढ़ते गए, पहुंचेगी उसे सुरंग विच राजस्थान को तन है। उथे वही दरिंदे मिलणगे जो लोचदे सन इहो दिन, नारी जिन्हां दे वास्ते बस एक वकाऊ माल है। तू भी सन्नी दौड़ विच हस हस के शामिल हो गई। तू दा देनी सेहत सी इस हलकाए हुए समाज नूं। तू मां है परिवार दी ते है भरा संसार दा। हो ना हुण अवेसली दशमेश दी कौर बचिए, मां भागो वांग संभाले मुड़ के फिर तू मां। मां भागो वांग संभाले मुड़ के फिर तू मां। भुल चुक लिखी मां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।